तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज भाग 5 में भाग 5 के अंदर दो ठीक है 79 से 122 तक आर्टिकल है, जो कि अनुच्छेद 181 देखेंगे लगभग लोकसभा की संरचना। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल्स पूरे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है ना। लोकसभा है ना, लोकसभा का जो लोकसभा का है, लोकसभा सभा का संरचना जानेंगे। तो नाउ वी स्टार्टेड वीडियो, है ना। तो देखो, ये बताता है कि जो हाउस ऑफ द पीपुल जो बनेगी उनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए लोकसभा की संख्या क्या होगी, इसको भी जानेंगे। संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ना देखिए लोकसभा की संख्या 530 होती है ना, 530। ठीक है, 530 होती है, जिसमें अधिक 530 होती है और अधिकतम सदस्य, ठीक है, लोकसभा के लोकसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं, सदस्य 552 होते हैं। ठीक है, 552 जानिएगा, अधिकतम सदस्य होते हैं। संख्या 230 होती है ना, 530 होती है। तो दोनों में डिफरेंट है। अगर संख्या पूछेगा तो 530 बताइएगा और अधिकतम सदस्य 552 है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व, इसमें ये भी पूछ सकता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व पूछ सकता है, दीदी पूछ सकता है। प्रतिनिधित्व संख्या 530 है, राइट। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चुना जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है। देखो मैंने पूरा लिख दिया। राज्यों का प्रतिनिधित्व संख्या 530 जो जनता द्वारा चुना जाता है ना। तो देखो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व अधिकतम 20 होते हैं, जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होते हैं, तो ये भी हमें जानना जरूरी है ना। देखो कुछ क्या है ना, कुछ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित जो कि शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि, ठीक है। अधिकतम संख्या की अधिकतम 20 होते हैं संख्या की, है ना, अधिकतम। और ये संसद के, ये संसद द्वारा, है ना, संसद द्वारा बनाए, ठीक है, बनाए गए कानून के अनुसार चुना जाता है। ठीक है, के अनुसार, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि के अनुसार, संसद के कानून बनाए के अनुसार चुना जाता है ना। तो देखिए इसमें चुना जाता है। और क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय से 2 अब समाप्त हो गए। पहले चुना जाता था एंग्लो इंडिया से 2, अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है ना। तो ये एंग्लो इंडिया प्रतिनिधित्व प्रावधान 104 में संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त किया है। तो ये समाप्त कब हुआ था? राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य, जो नामांकित सदस्य समाप्त कब हुआ था? समाप्त 104वें संविधान संशोधन, है ना, संशोधन बोल तो संशोधन 2020 में किया गया था। यह समाप्त हो गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, है ना। दोबारा कोई दूसरी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आप लोग को। देखो, संसद का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर,
संसद का निर्वाचन देखो होता है, संसद का निर्वाचन जो कि सॉरी सदस्यों का निर्वाचन, तो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड। तो सदस्यों का निर्वाचन जो होता है राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखो सदस्यों का, हमने संसद बोल दिया था इसके लिए सॉरी। सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है ना। अगर कोई पूछे सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जनता द्वारा। तो देखो आपने कभी विधायक के जानते हो, विधायक क्या है? विधायक आप लोग से डायरेक्ट वोट लेते हैं, ठीक, वोट लेते हैं, फिर उनको किसको वोट करते हैं? संसद को करते हैं, ठीक है। जो आपके संसद होते हैं, वो संसद जाके लोकसभा में किसको वोट करते हैं? मुख्यमंत्री को करते हैं, ठीक है, तब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कुछ संसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ऐसा ही हमारा सरकार बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या अनुपात से सीट दी जाती है। चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में उसकी संख्या के अनुपात में सीट दी जाती है, जितनी संख्या उसके हिसाब से सीट। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है सीट, जनसंख्या के अनुपात में सीट बहुत ज़्यादा 80 सीटें हैं, है ना। तो कि और किसी राज्य में नहीं है। तो अगर हमारे राज्य में कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है भारत का, अगर हमारे राज्य से उसको 80 सीट मिल गई, 80 नहीं 70 सीट मिल गई, 75 सीट मिल गई, तो वो 100% बन जाएगा। कुछ राज्य में उसको कम सीट मिली तो भी वो बहुमत अपना हासिल कर सकता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में वो बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो सीटों का वितरण, जो अलोकेशन ऑफ सीट, जो अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक राज्य की उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीट दी जाती है। हमने बताया ना कि अनुच्छेद 81 के अनुच्छेद 81 के तहत प्रत्येक राज्य में सीटें, जो राज्यसभा के लोकसभा की सीटें, लोकसभा के सीटें उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधित्व समान रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि वो किसी राज्य की सीटें बहुमत कम या बहुत ज़्यादा ना हो। लोकसभा की सभी अवधि 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति भंग डिसेबल कर सकते हैं। देखो कार्यकाल होता है ना, इन कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो सबको पता है जनरली, है ना। ये राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने अपना जो इस्तीफा भंग करके दोबारा इलेक्शन हो गया 5 साल बाद, 5 साल होने में कुछ मंथ बाकी था, तभी भंग कर दिए, अपने से भंग करके उन्हें भंग करना, इस्तीफा दे के फिर दोबारा चुनाव हो गया, रीचुनाव हुआ था ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय जब सरकार भंग हो गई, फायदे पर सरकार बनने वाली है, तो इमरजेंसी के समय इस तरह काम हुआ जिससे कि भंग हो गया, तो उस समय आपातकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जा सकता है, जिस राज्य में आपातकाल लगा रहेगा, तो है ना। और कुछ नहीं है ना। थोड़ा और देख लेते हैं हम। देखिए इसमें हमने बताया कि 104वें संविधान संशोधन 2020 में बताया एग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीट थी, वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया, है ना, जिसमें 530 राज्यों प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें 550 सदस्य हैं, जिसमें 3 राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ है नहीं, आर्टिकल 82 में आते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।